प्रिय दोस्तों, फिर से एक ज्ञानवर्धक वीडियो में स्वागत है। धन्यवाद। चाहे मर जाना, लेकिन पत्नी की ये 3 बातें कभी मत माना। मित्रों, आज की वीडियो बड़ी ज्ञानवर्धक और रोचक है। आज की वीडियो का मकसद है ये 3 बातों को स्त्रियों को या अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए। जो भी पुरुष ये 3 बातों को स्त्रियों को बता देता है, वो पुरुष सदा के लिए गरीब रहता है और दुखी रहता है। तो प्रिय दर्शकों, वह 3 कौन सी बातें जो हम चाणक्य ने एक कहानी के रूप में बताया है। आचार्य चाणक्य श्रेष्ठ विद्वान होने के साथ ही एक अच्छे शिक्षक भी माने जाते हैं। चाणक्य विश्व प्रसिद्ध तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण किए और यहीं पर आचार्य के पद पर विद्यार्थियों का मार्गदर्शन भी किया करते थे। वे न सिर्फ कुशल कूटनीतिज्ञ बल्कि एक महान रणनीतिकार और अर्थशास्त्री थे। आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना किया था, परंतु कभी हार नहीं माना और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। चाणक्य ने अपनी नीति में पैसे, सेहत, बिजनेस, दाम्पत्य जीवन, समाज जीवन में सफलता से जुड़े तमाम चीजों पर अपनी राय दी है। अगर कोई व्यक्ति की आचार्य चाणक्य की बातों का अनुसरण करता है तो वह व्यक्ति जीवन में कभी गलती नहीं करेगा और सफल एक मुकाम पर पहुंच सकता है। चाणक्य नीति में महिलाओं और पुरुषों के संबंधों के साथ साथ उनके गुणों के बारे में भी बताया गया है। पति और पत्नी को एक दूसरे का पूरक कहा जाता है। दोनों सुख दुख के साथी होते हैं। फिर भी जीवन की कुछ ऐसी बातें हैं जो किसी भी व्यक्ति से नहीं कहनी चाहिए। अपनी पत्नी से भी इन बातों को छिपा कर रखना चाहिए, वरना भविष्य में झेलनी पड़ सकती है परेशानी। जानते हैं ऐसी कौन सी बातें हैं जो पति को अपनी पत्नी को नहीं बतानी चाहिए। अपने अपमान को न बताएं। चाणक्य नीति शास्त्र के अनुसार पति को कभी भी पत्नी को अपने हुए अपमान के बारे में नहीं बताना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर महिलाओं को इस बात की जानकारी होती है तो वह इस अपमान का समय समय पर ताना देने से चूकती नहीं है। दान छिपा कर करें। चाणक्य नीति में चाणक्य कहते हैं, दान का महत्व तभी होता है जब उसे गुप्त रूप से दिया जाए। दान को अपनी पत्नी से भी गुप्त ही रखना चाहिए। इससे आपके दान का महत्व कम तो होता ही है, साथ ही कई बार पत्नी दान पर किए गए खर्च की दुहाई देकर आपको भला बुरा कह सकती हैं। खुद की कमजोरी न बताएं। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर पति के अंदर कोई भी कमजोरी है तो पति को इस कमजोरी के बारे में अपनी पत्नी से साझा नहीं करनी चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार यदि पत्नी को आपकी कमजोरी पता चल गई तो वो अपनी बात मनवाने के लिए आपकी कमजोरी पर ही प्रहार कर सकती है। इसलिए अपनी कमजोरी कभी न पत्नी को बताएं, न किसी अन्य व्यक्ति को। कमाई। चाणक्य कहते हैं कि पति को अपनी पत्नी को कमाई के बारे में नहीं बताना चाहिए। चाणक्य का मानना है कि अगर महिलाओं को कमाई के बारे में पता चल जाता है तो वह खर्च पर रोक लगाने लगती हैं। कई बार जरूरी खर्चों पर भी रोक लगा देती हैं। गुस्सा। पत्नी और पति के बीच अगर कोई भी गुस्से वाले स्वभाव का हो तो परिवार में कभी शांति नहीं होती। हमेशा कलह होता है कि दोनों मानसिक रूप से व्यथित रहते हैं। ऐसी अवस्था में अच्छे काम भी बुरे साबित होते हैं। गोपनीयता। वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए यह जरूरी है कि पति और पत्नी के बीच की बातें किसी तीसरे व्यक्ति तक न पहुंचे। ये बातें जितनी गुप्त रहती हैं, रिश्ता उतना बेहतर होता है। अपनी बातों को खुद तक सीमित रखकर अच्छी बातों पर चर्चा करने वाले पति पत्नी हमेशा सुखी रहते हैं। वो हमेशा एक दूसरे का सम्मान करते हैं। समझदार पत्नी। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक समझदार साथी हमारे लिए एक ईश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। यदि आपको भी मानवीय दृष्टिकोण, मधुर स्वभाव और संवेदनशील पत्नी मिली है तो ऐसी पत्नी का आपको जीवन भर साथ नहीं छोड़ना चाहिए। बेटा। बच्चे माँ बाप की बुढ़ापे की लाठी कहे जाते हैं, इसलिए उन्हें सभ्य, सदाचारी और जिम्मेदार बनाना हर माता पिता का पहला कर्तव्य है।
ये आपके बेटे के अंदर ये सभी गुण विद्यमान हैं, तो ऐसे बेटे का साथ माता पिता को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन और आत्म प्रबंधन की सलाह। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तकों में ऐसी बहुत सी बातों का वर्णन किया है जो हमारे जीवन और आत्म प्रबंधन के लिए सार्थक सलाह हैं। चाणक्य अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में ऐसे 3 लोगों के बारे में बताते हैं जिनसे हमें कभी अलग नहीं होना चाहिए। साथ रहने का महत्व। चाणक्य कहते हैं कि जब 2 लोग साथ रहते हैं तो वे अपने सुख और दुख दोनों को आपस में साझा करते हैं। सुख बांटने से बढ़ता है, वहीं दुख बांटने से कम होता है।